इन सब के बीच जंग चल रही है। ईरान का भी बड़ा बयान है। ईरान ने क्या कुछ कहा बता दे। शांति की कोई उम्मीद नहीं, ईरान ने कहा अभी तक कोई बातचीत वास्तविक नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बड़ी जानकारी साझा की है। अब्बास अरागची ने कहा कि अभी तक कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई है। जंग के बीच ईरान का भी बड़ा स्टेटमेंट आया है। शांति की कोई उम्मीद नहीं है, ये ईरान ने कह दिया। अभी तक कोई भी वास्तविक बातचीत नहीं हुई है। यानी जिन बातचीत का जिक्र किया जा रहा है, जो लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत हो रही है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और मुमकिन है अगर ईरान हमारी शर्तें मान जाता है तो ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। इन सब के बीच ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आपको बता रहे। जंग चल रही है और ईरान ने बड़ा बयान दे दिया। ईरान ने कह दिया कि शांति की कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक कोई वास्तविक बातचीत नहीं हो पाई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह जानकारी साझा की है और इस युद्ध को लेकर अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर कहा है कि अभी तक कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ संपर्क में हैं और यहां पर बातचीत चल रही है। हालांकि वो शर्तें जो रखी गई हैं, उन शर्तों पर सहमति बनेगी नहीं ये देखना होगा, लेकिन यहां पर शांति की कोई उम्मीद नहीं है, ये कहा है किसने? ईरान ने। तो ईरान की तरफ से आपको बता दिया कि ईरान का क्या कहना है और दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू का क्या कहना है, इजराइल का क्या पक्ष है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर ये जो देश जो युद्ध में लिप्त हैं, अगर इनकी इस तरह की विचारधारा है या फिर इस तरह का कहना है, तो क्या अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में यहां पर शांति स्थापित हो पाएगी? क्योंकि जंग के बीच ईरान का यह बड़ा स्टेटमेंट आया, शांति की कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह जानकारी साझा की है मौजूदा स्थिति को लेकर। इन सब के बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, वीडियो के जरिए तंज कसा है। ट्रंप के युद्ध जीतने के दावे पर कटाक्ष किया है। ईरान से बातचीत करने के दावे पर भी तंज कसा है। तो आपको अंश भी दिखाएंगे उस वीडियो के। एक बार फिर से बता रहे आपको किस तरीके से, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि हम ईरान पर दबाव बनाए हुए। ईरान की सैन्य क्षमता जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऐसे में देखिए ये वीडियो है, ये AI जनरेटेड वीडियो है, आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये वो वीडियो है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर खिसियाता हुआ दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बात कर रहे हैं और ये देखिए ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ईरान को लेकर, उन दावों की हकीकत ये है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज किस तरीके से कसा है, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं। अब देखिए वीडियोस बहुत सारे आए, ये देखिए ये एक और वीडियो आया, ये दिखाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप जो लग रहा है, जो अपने आप सोच रहे हैं, यहाँ पर बैठकर वो जमीन पर ये गेम खेल रहे हैं और इनको मन मन में जो लग रहा है कि मैंने ईरान को हरा दिया, मैंने ईरान की सैन्य क्षमता को मिटा दिया, अपने आप इनको जो लग रहा है वो पब्लिक फ्रंट में आके उस बात का जिक्र कर ले रहे हैं। ये जरा देखिए, ये इनको लग रहा है मैंने ईरान को मिटा दिया। नक्शा एक जमीन पर बना हुआ है और उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो ये ईरान की तरफ से एक टॉन्ट है, एक तंज है कि आपको ऐसा लग रहा है, आप सपना देख रहे हैं। ये देखिए बाकायदा उनके हाथ में यहाँ पर एक ये देखिए एक फाइटर जेट दिखाया है और इस फाइटर जेट के जरिए बताया, ये देखिए ईरान को कुचल रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की मंशा, हो सकता है उनके मंसूबे हो, लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव। उसके बाद कैसे मीडिया के समक्ष जाते हैं और वहां जाकर ये तमाम बातें रख देते हैं और कह देते हैं कि देखिए ईरान मेरे दबाव में है। तो ये देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो जो कि AI जनरेटेड है और ये वीडियो ईरान की तरफ से आया है और ईरान ने इस वीडियो के जरिए, दो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं बैक टू बैक, इन वीडियोस के जरिए ये कटाक्ष किया है कि ट्रंप को जो लग रहा है हमने युद्ध जीत लिया है, जो हमने सैन्य क्षमता खत्म कर दी है ईरान की, ये उनके ख्याली पुलाव, ये उनका सपना है। और ईरान से बातचीत करने का जो दावा वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ईरानी मीडिया ने दावों को खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर ईरान की तरफ से ये AI वीडियोस जो है वो रिलीज किए गए हैं, जारी किए गए हैं और इसके जरिए यहाँ पर कटाक्ष किया गया, टॉन्ट किया गया। अब देखिए जंग के बीच चीन का भी बड़ा स्टेटमेंट आया। जंग के बीच चीन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान बात करेंगे तो शांति की उम्मीद बनेगी।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन इज द की, ये कहा है चीन की तरफ से कहा गया है। जंग के बीच चीन का बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान। चाइना की तरफ से कहा गया है अमेरिका ईरान बात करेंगे तो शांति की उम्मीद बनेगी, यानी अभी ये शांति की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ये बात करेंगे तो निश्चित तौर पर शांति की उम्मीद बनेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो फ्रंट में आए और कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाएं, संवाद को बढ़ावा मिलना चाहिए। कोशिश करनी है ईरान और अमेरिका को, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो बढ़ना चाहिए, तब जाकर शायद ये कम्युनिकेशन हो पाएगा और इस कम्युनिकेशन के जरिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये युद्ध सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं, इसका इम्पैक्ट सब पर है, इसका इम्पैक्ट आप पर है, हम पर है, पूरे विश्व पर है, पूरी दुनिया पर है। ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। चाइना जो कि हिमायती है यहाँ पर ईरान का, जो अप्रत्यक्ष तौर पर ये जंग लड़ रहा है, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है, वो मुखालफत कर रहा है इस युद्ध की, और वो कह रहा है कि ये बंद होना चाहिए क्योंकि सिर्फ नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ रही है न्यूज रूम से। गीतू, चाइना पहले भी मुखालफत करता रहा है इस युद्ध की, और एक बार फिर से चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट, विदेश मंत्री की तरफ से चीन के ये स्टेटमेंट कि अगर बात करेंगे अमेरिका और ईरान तो शांति की उम्मीद बनेगी। और अब ये मोनिका जरूरत बन गई है कि अब शांति होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा असर दिखने लगा है। हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट पर जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आता था वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा के जो स्रोत है वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद ये इम्पैक्ट अब चीन में भी पड़ रहा है। चीन के अब सभी देशों पर इसका एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा संकट जो है वो बन रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब सभी देश ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर शांति हो जाए, चाहे मध्यस्थता कोई भी करे। ऐसे में चीन ने भी करोड़ों का निवेश किया हुआ है, और वो भी यही चाहता है कि उसका निवेश कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से अस्थिरता बनी हुई है इस जंग को लेकर, तो कुल मिलाकर हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब सभी जो देश हैं वो ये चिंता करने लगे हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे पूरा हो पाएगा, और अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा उसके बाद क्या हालात बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जो भी जहाज निकलेगा तो उन्हें एक टोल टैक्स देना होगा, और ये टोल टैक्स जाहिर सी बात है सभी देशों पर लगेगा, जो कि एक अतिरिक्त बोझ होगा। वैसे ही मोनिका, हम देख रहे हैं कि ऊर्जा संकट के बीच सभी देश जो है परेशान हो रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये हालात सही नहीं बनते हैं तो एक बड़ा संकट सभी देशों पर होगा। अगर हम बात करते हैं चाइना की या दूसरे देशों की, भारत में भी हम देख रहे हैं ऊर्जा संकट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उससे निपटने के लिए तमाम तरह के काम हो रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह भी है कि चीन ये भी दिखाना चाहता है कि वो शांति प्रिय देश है, यानी कि मध्यस्थता करके या इस तरह की बातें करके वो ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका ने जिस तरह से इस जंग की शुरुआत की, लेकिन चीन इसके फेवर में नहीं है। वो चाहता है कि शांति स्थापित हो, और एक तरह से चीन का कद भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर वो शांति की बात करता है तो उसमें बहुत सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा पहलू है वो यही है कि अब एक बड़ा नुकसान होने का खतरा सभी देशों को लगने लगा है। उन्हें लगता है कि अगर इस तरह से ये जंग जारी रही तो एक ऊर्जा संकट तो होगा ही, जो इकोनॉमी है इन सभी देशों की उस पर असर पड़ेगा, निवेश घाटे में जाएगा, और ये तमाम पहलू है जो इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल गीतू, आपने टोल टैक्स का जिक्र किया, क्योंकि लगातार ईरान ये कह रहा है कि जो मित्र देश हैं उन्हें हम जाने दे रहे हैं। अब अगर वो टोल टैक्स मित्र देशों पर भी लगा रहे हैं तो क्या हम ये समझे कि एक मैसेज ईरान की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है कि मित्र देश भी प्रत्यक्ष तौर पर, चूंकि उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर भले ही कर रहे हो, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा मैसेज कि हम जाने तो दे रहे हैं लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या हम इस तरह से देख सकते हैं? बिल्कुल, और ये कहा भी इसलिए जा सकता है क्योंकि देखिए ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसका इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं अमेरिका को दबाने के लिए कर रहा है। वो ये समझ चुका है कि एक ऐसी कमजोरी हमने पकड़ ली है जिसके चलते अमेरिका दबता हुआ दिख रहा है, दबाव में है। और ये हम देख रहे हैं कि जब भारत ने बातचीत करने की कोशिश की ईरान के साथ तो वो सफल भी हुए, और कम से कम हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता थोड़ी देर के लिए अपने जहाजों को निकालने के लिए खुलवाया। लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का जहाज वापस हो जाता है। तो अब ये देखना
देखना होगा मोनिका कि किस तरह से जो देश है बिल्कुल कूटनीति के गीतू, तहत आपने ईरान जो से बात खबर दी करते उसी हैं। पर एक अपडेट हो रहा है, आप मेरे साथ बने रहिए। इन सबके बीच दर्शकों को एक बार बताते चले, बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल के लिए कानून बनाएगा ईरान। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल के लिए कानून बनाएगा ईरान। ईरानी प्रशासन ने कानून का मसौदा तैयार किया। कानून को ईरानी संसद से जल्द मिल सकती है मंजूरी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।